प्रमुख मुद्दा जो हमारे छात्रों के साथ भारतवर्ष में इतना बड़ा जो खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके लगभग 2 सालों से 3 सालों से घर से दूर रह के कर्ज लेके और अपने हॉस्टल्स में कैसे पढ़ाई करके नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नीट का एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और आज उसको दुर्भाग्यवश पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैसी सरकार चल रही है? ये केंद्र में कैसी सरकार है? और मैं भाजपा सरकार पे करता हूं कि ये जो एक विद्यार्थियों के साथ एक घिनौना कार्य किस लिए हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है और क्या कारण है कि कौन सा माफिया यहाँ पे जो है इसका, जो कई बड़े पेपर्स हैं, कभी आप देखिए जो सर्विस कमीशन के पेपर लीक होते हैं तो भाजपा सरकार को सिर्फ अब जो भारतवर्ष के, और मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के खास करके, तो आपको बताना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया था। हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 32,000 के लगभग है। और मैं बात करूं अपने जिला कांगड़ा की, इसमें 6,000 से ऊपर विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी और आपके क्षेत्र धर्मशाला में लगभग 2,000 से ऊपर छात्रों ने इसकी जो परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के पीछे एक बहुत मेहनत होती है विद्यार्थियों की, उनके परिवार की, जब उनके माता पिता पूरी रात जाग के अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमने भी देखे हैं, बच्चे लगभग 20 घंटे पढ़ाई करते हैं और पूरी उनके जीवन का एक सपना होता है कि नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन एक ऐसी विडंबना हमारे भारतवर्ष की कि एक ऐसा माफिया यहां पे सक्रिय है, सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है, नेताओं के इशारे पर ये हो रहा है और बच्चों के साथ जो इतना बड़ा कुठाराघात। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सभी के, आप सभी के बच्चे हैं। जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उनको पता चलता है एग्जाम हो जाता है, वो अपने रिजल्ट का वेट करते हैं और उनको पता चलता है कि उनका पेपर जो है लीक हो गया है, उनके मन के ऊपर कैसा जो मानसिक अवसाद की परिस्थिति उनके साथ होती होगी। मैं तो समझता हूं कई लोग जो आजकल जो डिप्रेशन का कारण है बच्चों में, वो यही कारण है कि उनके साथ जब ये चीजें होती हैं, जो मेहनत का फल उसको एक जो आपके चकनाचूर कर दिया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे भारतवर्ष में एक शर्मनाक ये जो हरकत है और इसके पीछे कौन लोग हैं, केंद्र सरकार उसको उजागर करे, इसकी बिल्कुल जांच की जाए। तो मैं तो चाहूंगा कि तो जनता को विश्वास ही नहीं है तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी बने, जो इसमें आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन क्या कारण रहा कि ये पेपर लीक हुआ? क्या इसके ऊपर कोई राजनीतिक जो नेताओं का जो संरक्षण प्राप्त था, पर जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको कौन पूरा करेगा? तो एक बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के साथ जो आज मैं कई तो हमारे जो जानने वाले हमारे भी जो बच्चे हैं, उनके साथ कई तो बच्चे रो रहे थे कि उनको जब ये पता चला। एक बहुत बड़ी ये बात है कि क्यों ये पेपर लीक जो है स्कैम, ये भाजपा सरकार में क्यों होता है। मैं बात करूं जो हमारा पुलिस का, हिमाचल प्रदेश की बात करूं, पुलिस भर्ती का अगर एग्जाम हो कई स्टेट्स में, बाकी भी कई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, तो क्या कारण है? ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था के बारे में हमें भाजपा नेता बताएं। मुझे तो दुख होता है, आज भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक शब्द वो नीट एग्जाम के बारे में नहीं बोल पाए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? क्या यहाँ पे सिर्फ एक दल के बच्चे ही यहाँ पे वो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या ये पूरे हमारे प्रदेश का या देश का मुद्दा नहीं है? अगर वो इस बारे में भी बोलते हैं कि क्या कारण रहे, तो बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो भी अगर सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और केंद्र में भाजपा सरकार जो सत्तासीन है, तो इसको उनको जवाब देना चाहिए और जो है इसका पूरा जनता को इसका हिसाब दें। और बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है, वो तो किसी भी सूरत में हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी का जो बहन करते हुए
मैं बताना चाहूंगा कि हम जो सभी विद्यार्थियों के साथ, भारतवर्ष के विद्यार्थियों के साथ, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ और जिला कांगड़ा के विद्यार्थियों के साथ हमेशा हम लोग खड़े हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कोई भी परिस्थिति हो, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, यहां पे चुनाव, नगर निगम के चुनाव चले हुए हैं, तो अभी जो हमें पता चला है कि कई तरह के जो भाजपा के लोग कई तरह के प्रलोभन और जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ पे जो पैसा बांट रहे हैं, तो ये हथकंडे चुनाव जीतने के लिए ओछे हथकंडे वो अपना रहे हैं। तो बिल्कुल जनता जो है इस बार सब कुछ जानती है और धर्मशाला की जनता ने और जिला कांगड़ा की जनता ने मन बना लिया है। यहां पे मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस की नगर निगम बनेगी, मेयर और डिप्टी मेयर यहां पे हमारे बनेंगे। और जो एक हमारा जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है, उसमें धर्मशाला में आज जो है लगभग 13 सीटें जो कांग्रेस के पक्ष में, जो कांग्रेस की लहर है, जो यहाँ पे आ रही है। और जो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाजपा नेताओं ने बात कही, बाकी तो बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन धर्मशाला के मूलभूत विकास के बारे में कोई बात नहीं की गई। मैं बात करूं यहाँ पे अगर सीवरेज की बात करूं या यहाँ पे आपके डस्टबिन की बात करूं कि डस्टबिन में क्या कारण रहे, जो डस्टबिन उस समय लगे थे, मैं तो फिर दोहराऊंगा कि उसकी जो है कौन अधिकारी उस टाइम थे जिन्होंने डस्टबिन लगाए, जो बिल्कुल टोटली फेल थे, तो क्या कारण रहे। तो यहाँ पे जो ना रास्तों की बात की गई, जो वार्डों में कई रास्ते हैं ना, यहाँ पे उसके विकास की बात की, बस एक कोरा उन्होंने एक जो है जो दूध का पुलिंदा एक जो है यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो कल हम कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है नगर निगम धर्मशाला के लिए रहेगी, जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी में पीसीसी के महासचिव भाई जग्गी जी, देवेंद्र जग्गी जी, जो कल हम इसको यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और बाकी जो नगर निगम के बारे में जो भाजपा नेताओं ने बात कही, वो आपको अभी भाई देवेंद्र जग्गी जी इसके बारे में विस्तार से बताएं। आपने पूछा कुछ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो लाइनमैन वहां पे जो हमारे जिला कांगड़ा से जो संबंधित थे, बहुत जो दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि एक ऐसी जब जो बिजली ऑन कर दी गई और वो स्वर्गवास हो गए, जो हमारी तो संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। मैंने अपना फर्ज समझते हुए उस मुद्दे को तभी मैंने जो है सोशल मीडिया पे मैंने उसको उठाया था। मैंने डीसी कांगड़ा को, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैंने उनके साथ बात की, तो उन्होंने निर्देश दिए डीसी कांगड़ा को और जो चीफ इंजीनियर यहाँ पे हैं उन्होंने, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कार्रवाई की। जो उसमें अभी एक जो इंक्वायरी उन्होंने फ्रेम कर दी है, जिसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, लेकिन जो जहां पे जेई जो है वहां पे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो मेरे को अभी अधिकारियों से पता चला है, जो विद्युत विभाग के जेई हैं उनको सस्पेंड कर दिया है विभाग ने। और जो एक विभाग की तरफ से जो जो कंपनसेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से लगभग 15 लाख रुपए का कंपनसेशन जो है प्रभावित परिवार को जो दिया जा रहा है। और एक जो ग्रुप जो इंश्योरेंस होती है जो विद्युत विभाग की, उसके 5 लाख रुपए की राशि और जो है जो परिवार को वहां पे जारी जो की जा रही है। और एक जो जब कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उसमें जो हमारा एसडीएम साहब, उसमें 4 लाख की जो सभी निर्धारित है एक राशि, उसके भी कागजात बन रहे हैं, तो प्रभावित जो परिवार को वो राशि दी जाएगी। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। देखिए, इस मामले में तो त्वरित कार्रवाई हुई है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो एक्शन लिया और इमीडिएट जो है कल जो विभाग ने, कल शाम को जो मुझे पता चला है, जो जेई को जो उसमें स्लिप, अभी तक तो कार्रवाई पूरी होनी है, लेकिन जो जो प्राइमरी उसमें स्लिप पाया गया उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि अधिकारियों की, गैर जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनको अपना फर्ज समझना चाहिए। एक किसी का बेटा और एक छोटी सी बिटिया है उसकी जो स्वर्गवास हुए हैं, मेरी तो संवेदना है उस परिवार से। मैं तो खुद कल जो है वहां पे 1-2 दिनों में उनके परिवार के साथ मिलने जा रहा हूं। लेकिन अपनी जो जिम्मेवारी अधिकारियों को समझनी चाहिए। और एक जो हमारा
एक लाइनमैन है, अगर कोई हमारा डेली बेस भी अगर विभाग में है तो उसकी मजबूरी को, अगर उसके ऊपर कोई मेंटली बर्डन है अगर जो ज्यादा, तो उनको वो समझनी चाहिए और उनका फर्ज बनता है अधिकारियों का। मैं तो बिल्कुल प्रदेश सरकार से ये भी मांग है, अगर और भी इसमें कोई दोषी अधिकारी पाया जाता है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, और बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि इसको टर्मिनेट किया जाए, ताकि आगे के लिए एक मील पत्थर साबित हो और आगे से ऐसी दुर्घटना नहीं हो पाए। देखिए, उसमें मैं, जब से मैंने ओथ ली थी, मैंने 16 तारीख को ओथ ली, मैंने 18 तारीख को जो माननीय जो हमारे रेल मंत्री हैं वैष्णव जी को मैंने उनको जो पत्र दिया था। हाल ही में मैं रानीताल जंक्शन पे मैं खुद वहां पे संघर्ष समिति जो कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति है उनसे मैं मिलने गया था, और वहां से हमने एक अल्टीमेटम दिया था। मैंने जो जीएम रेलवे है उनसे बात की, जो यहाँ पे डीआरएम है जम्मू में उनसे बात की, और परसों जो है ये रेल पहली बार जो पपरोला तक पहुंच गई थी। जो ट्रायल इनका जो है परसों, तो वो एक हमारे लिए हर्ष की बात थी, क्योंकि हमने 17 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था जो संघर्ष समिति के साथ, और मैंने तो पूरा समर्थन, और हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया था कि जैसे भी अगर ट्रेन नहीं चलती है तो इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन, क्योंकि ये एक जो हमारे सभी परिवारों का, और जिला कांगड़ा की तो ये रीढ़ की हड्डी है ट्रेन, चाहे पर्यटन की बात करें चाहे हर क्षेत्र की बात करें, तो ट्रेन जो चल पड़ी थी, लेकिन जो कल जो तूफान वगैरह हुआ उससे थोड़े जो ऑब्स्टेकल उसमें आ गई हैं रेलवे लाइन पे, तो अभी उसको दुरुस्त कर रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि जो ट्रेन जो सुचारू रूप से अभी चल पड़ेगी। क्या क्या उन्होंने क्या पूछा? देखिए, जो कार्य ऑलरेडी चले हुए हैं, अगर हम तो पहले कह रहे हैं कि वो पाइपलाइन में जितने भी हैं हमारे प्रोजेक्ट जो फ्यूचर के धर्मशाला के लिए, उनको हमने आगे लेके जाना है। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है, और पिछले हाउस में भाजपा के लगभग 10 लोग थे, और उनको ये लगता है कि उन लोगों ने काम नहीं किया, इसके चलते उनको टिकटें नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद हाउस में थे, कांग्रेस ने उन सभी पार्षदों को द्वारा टिकट दिया, क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास के लिए उन्होंने काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, और धर्मशाला शहर के लिए। धर्मशाला शहर में भविष्य में हमने क्या करना, उसका जो मैनिफेस्टो है कल हम उसको रिलीज करेंगे। उसमें हम सारी चीज़ें कि धर्मशाला में हम क्या करने जा रहे हैं, और कॉरपोरेशन एरिया में चाहे वो टूरिज्म को लेके हो, चाहे लोगों के लिए हो, बेसिक फैसिलिटी जो लोगों को मिलनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को कल हम आपके सामने उसको उसकी घोषणा करेंगे। बिल्कुल जांच करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के समय में जितने भी कार्य, जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए, वो भाजपा के समय में कांग्रेस जब से आई उसने उन कार्यों को आगे गति दी है काम करने के लिए फील्ड में। लेकिन उसके जो प्रोजेक्ट थे जरूर जांच करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जांच उस डस्टबिन की भी होनी चाहिए जिसका भूत पिछले लगभग मुझे लगता है कि 8 सालों से उस अधिकारी के पीछे भी, और अधिकारी के साथ उस समय के जो नेता थे उनके ऊपर भी लटका रहता है। करोड़ों रुपए के डस्टबिन यहाँ पे लगे, और लगाने के बाद वो हटा दिए गए। उसका क्या करना, कैसा उसका यूज करना, वो कबाड़ बने, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और तीसरी बात, शिमला से डायरेक्टर लेवल पे ये टेंडर किया गया जो अंडरग्राउंड डस्टबिन का था, और उन पोंटा साहब और धर्मशाला के लिए, पोंटा साहब का एरिया जो है और धर्मशाला का ज्योग्राफिकली वो बहुत चेंज है, यहाँ पे बारिशें बहुत होती। तो जिस समय वहाँ के अधिकारी जिन लोगों ने उसको पास किया, और उस समय के जो नेता उन लोगों ने उसको पास किया कि धर्मशाला में लगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो एग्जीक्यूट किए, वो सक्सेस हुए नहीं हुए। धर्मशाला में बारिशें हुई, उनका सड़ना शुरू हो गया, कुत्ते, बंदर, गाय, पशु उसमें घुसने शुरू हो गए, और बीमारी फैलने का खतरा। और किसके डिसीजन से फिर उसको उठा दिया गया? उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ये सारी जांच के विषय हैं। हम लोग कॉरपोरेशन में गए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि बहुत सारी बातें होती हैं, जब काम करते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन अब जब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो इस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं।
और किसके ऊपर डाल रहे हैं? जिनको इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं। कौन ऐसे अधिकारी थे जो उसमें वहां पे बैठे थे? कौन नेता थे? उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसकी इंक्वायरी चली है, कहाँ तक चली है? इस इलेक्शन में जो बातें की जा रही है, जरूर हम लोग, मैं तो ये कहूंगा कि जरूर मैं इस इंक्वायरी को इनिशिएटिव करने की बात करूंगा। कितना पैसा लगा? जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ? उठा के किसके कहने पे वो उठाए गए, कहाँ रखे गए, वो सारा उसका जो ताम झाम है जरूर जनता को दिखाएंगे और जरूर इसकी इंक्वायरी की मांग देखिए, आमने सामने की बात हो तब हो। हमने तो, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ना मैंने अपनी पार्टी छोड़ी और मैंने अपना ना परिवार छोड़ा। कांग्रेस मेरा परिवार है। तो जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, परिवार छोड़े, शंका उनके मन में होती है। हम तो पिता परखी उसी पार्टी में हैं। समय जैसा भी रहा, हम पार्टी के साथ खड़े रहे, उसी वफादारी का पार्टी हाईकमान ने मेरे को जो एक आप पुरस्कार बोले उसको, तो मैं तो सबसे बड़े, अगर देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचा तो वफादारी का मेरे को ये पुरस्कार मिला। तो इसमें तो अब जो दल बदल के चले गए वो उनकी अपनी मनोस्थिति वो गए, लेकिन हम तो अपने दल में हैं और अपने दल में रहेंगे, जिएंगे भी इसी दल में और मरेंगे भी इसी दल में।